बैठे हैं, रघुराज प्रताप सिंह जी, डॉक्टर राकेश सैनी जी, उन्होंने भाषण दिया ये मिशन के रूप में। रघुराज प्रताप जी बैठे हैं, राकेश सैनी जी बैठे हैं उत्तर विधानसभा से मिशन के रूप में। सतपाल जी हैं, जोगेंद्र कुशवाहा हैं, रामकिशोर जी हैं, टीचर सरफराज अंसारी साहब बैठे हैं, हमारे जिला सचिव हैं, सिराज सैनी बैठे हैं, अफसर के अध्यक्ष हैं, ये जहांगीराबाद के अध्यक्ष हैं, दिनेश यादव जी जिला सचिव हैं, हाजी मंजूर साहब, अफजाल सलमानी साहब, नईम प्रधान जी, संजीव अंसारी साहब, इरशाद अहमद साहब हमारे सिकंदराबाद ककोड़ के नगर अध्यक्ष हैं, शकील भाई चले गए कई विधानसभा अध्यक्ष, बघेल जी चले गए, आबिद मलिक बैठे हैं, वो उपाध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक सभा में बुलंदशहर राम कुमार यादव जी, अब तो सभी के नाम ले दिए लगभग। साथियों, सब लोगों ने अपने विचार रखे। सही बात यह है कि इंडिया गठबंधन के बाद एक फिल्म आपने देखी होगी चाइना गेट। मैं इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ चाइना गेट का। गांधी जी चाइना गेट में एक चूक हो जाती है और उस चूक का नतीजा ये होता है कि कमांडर जो है उन्हें निकाल देता है। ये उसकी भूमिका है। एक गांव में बड़े डाकू का आतंक था और फौरन सरकारी मारा जाता, उसकी बेटी वहां पहुंच जाती है। वो जो फौज का ठेकेदार था वो मुकल्ला हार जाता, 24 सालों को अपने आप को शूट करने वाला होता है। वो महिला, वो लड़की दरवाजा खटखटाती है, उसे जीने की तमन्ना पैदा और वो उस मिशन को अपने हाथ में ले। आज हिंदुस्तान के अंदर उन्हीं डकैतों का कब्जा है। आज इंडिया गठबंधन के पास वो तमाम बेहतरीन रणनीतिकार, लड़ने वाले योद्धा, बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता, वो तमाम लोग मौजूद हैं। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हमारी रणनीति कैसी होगी, हम रणनीति में किस पे काम करेंगे। और जरूरी नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव में रघुराज प्रताप जी बैठे हैं, आज भी कहे कि बूढ़े हो गए, ये बूढ़े नहीं है, मैंने इसलिए चाइना गेट का जिक्र किया। जो बूढ़े हैं वो अपने आप को बूढ़ा ना माने, एक मकसद और मिला है आजादी को बचाने का। जो आजादी खतरे है उसे बचाने का। आपके पास बेहतरीन नेता है, अच्छी रणनीति बना सकते हैं, चुनाव का बेहतरीन संचालन कर सकते हैं। और जो बूथ पे हमारा कार्यकर्ता बैठा है, बूथ स्तर पे, वहां तक हमें अपनी अप्रोच और उस बूथ तक हमें जाना है। चुनाव में हमें कोई हरा नहीं सकता। संख्या बल के आधार पर चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव आइडियोलॉजी के हिसाब से होते हैं। और ये जहाँ बहुत लोगों ने कहा, हमारे उपाध्यक्ष जिले के हमारी कमेटी में मुजाहिद अंसारी साहब अंदर बैठ गए, कमरे में बाहर निकल जाओ। एमडी भावना साहब ने भी वही कहा। देखिए, जमाना कोई भी हो, जमाना एक जैसा रहता है। जमाने में कहीं कोई बदलाव नहीं होता। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने जोधपुर के अंदर रानी के खिलाफ को मैत्रानी को टिकट दे दिया और मैत्रानी ने कहा कि मैं कैसे लड़ूंगी, ये तो रानी है। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि एक नारा है हमारे के साथ चुनाव लड़ना, 2 अक्षर की रानी और 4 अक्षर की मैत्रानी, इससे बड़ी चुनाव लड़ी है। डॉक्टर लोहिया ने एक नहीं है उदाहरण, समाजवादियों के बहुत सारे उदाहरण हैं। आगरा के अंदर टिकटों का वितरण हो रहा था, एक रिजर्व सीट थी, उसमें उम्मीदवार नहीं था। डॉक्टर लोहिया मंच में बैठे थे, उन्होंने कहा इस रिजर्व सीट में, बोले इसमें कोई उम्मीदवार नहीं है। बोले ये जो गीत गा रहा है कौन है? ये सिकंदर वाल्मीकि। बोले यही हमारा उम्मीदवार है। उसने हाथ जोड़े, हुजूर मैं कहाँ चुनाव लूंगा, मुझमें पैसे नहीं है। 250 रुपये अपनी जैकेट से निकाल के दिए, जाके नॉमिनेशन करिए। और चुनाव में जो अब तक करते रहते थे, पार्टी के गीत गा के अपना पालन पोषण करते थे, जाइए पार्टी के गीत गाइए और वोट मांगिए और सिकंदर वाल्मीकि एमएलए हो, एमपी सांसद। तो ये उदाहरण है। आपको जनता के बीच में, जनता के जुड़े हुए मुद्दे लेके जाना। आज ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो रहा, सबसे बड़ा मुद्दा है। इनके पास तो मुद्दा क्या?
ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, गाय गोबर की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करते। आप रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। हमने जितनी बार पे हमने अभी मीटिंग की पीडीए की, और पीडीए समाजवादी पार्टी का एक लक्ष्य है, पीड़ित वो किसी जात का है, वो ठाकुर है, पंडित है, वैसे कोई है, और पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिनके साथ न्याय अन्याय हो रहा, रिजर्वेशन खत्म हो रहा। आप जाके बात करें रिजर्वेशन की, हम गड़िया में मीटिंग कर रहे थे, अभयपुर के गुजरों ने मीटिंग रखी थी, और वहां चौराहे पे रोज राजपूतों की बहुत सारी दुकानें हैं। वो लोग आ गए जब मीटिंग हो रही थी, एक हमारे बहुत पुराने वहां कार्यकर्ता है, वो दुकान करते हैं गांधी जी, उन्होंने कहा ये निर्वाह है, तो वो सब लोग आ गए। जब हमने बात की, मैंने कहा भाई आप बड़े भोली बिरादरी है और ये किसान बिरादरी, बाबूजी के कहने पर वोट देते थे बीजेपी में, अब बाबूजी जैसा करिश्माई नेता नहीं। मैंने कहा कभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिला क्या? एक दरोगा बताइए लोधी समाज में, एक IAS IPS PCS अधिकारी बताइए लोधी समाज में। ये है मुद्दे। अगर इन बातों को लेकर हमने टीम बना के हम लोधी राजपूतों में गए, तो लोग तो कह रहे हैं 30 और 35 और 25%। मैं ये कहता हूं बहुमत में लोधी समाज इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। लोग जानते नहीं थे, हमने जाकर देखा लोधी राजपूतों के गांवों में, वहां अपनी बात रखी है, लोग सुनते जोर से, लोग कहते भी है अगर इस पर काम हो गया तो चुनाव बहुत दूर नहीं है। और इसके लिए जो रणनीति बनानी जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और जो जोन है उन जोन स्तर तक हम इसे ले जाए। जैसे गांधी जी ने कहा कि 11 तारीख में हमारी मीटिंग बुलाई लखनऊ, माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा बुलंदशहर के 5 विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को बुलाया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं अपने लोगों से मुखातिब हूँ। राज मोहम्मद भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सीरियस है, इसीलिए गठबंधन में सीट चली गई। ठीक है, गठबंधन का उम्मीदवार आएगा, लड़ जाएगा चुनाव। सिरोही साहब घर बैठे रहे, एमपी मामला जेवर घूमते रहे, हो जाएगा चुनाव, 15 का 20 का चुनाव होगा, पार हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 11 तारीख में 17 लोकसभा जो कांग्रेस के हिस्से में है, उन 17 लोकसभा के सभी आइए 17 लोकसभा के सभी विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बुलाए लखनऊ। वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या दिशा निर्देश देंगे, तो सभी विधानसभा के अध्यक्ष वहां मौजूद रहेंगे, हम भी मौजूद रहेंगे। हम अपने जिले के लोगों को उस मैसेज को देंगे, विधानसभा के अध्यक्ष अपनी विधानसभा। इससे अंदाजा ये लगा लीजिए आप कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सीरियस है कि इस चुनाव में, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस के पंजे का नहीं है, ये चुनाव आने वाले नए हिंदुस्तान का चुनाव है, जिसे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। आप देखें तो अब अपने आप में खुद में इस हिंदुस्तान से प्यार करने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोग और एक दूसरे के ध्रुव विरोधी थे। विकास भाई बैठे हैं, आज केजरीवाल जी इस गठबंधन में सम्मिलित हैं, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं केजरीवाल जी, इस गठबंधन के वाहिद शख्स हैं जिन्होंने अपने 4 उम्मीदवार तय करने से पहले कांग्रेस पार्टी के पास लिस्ट भेजी। ये हमने 4 उम्मीदवार तय किए हैं, आपको अगर आपत्ति हो तो आप बता दीजिए, और जब कांग्रेस ने मोहर लगा दी उसके बाद निकले। ये है सही बात है गठबंधन। और इस गठबंधन में भी अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त न दी तो फिर हम 5 वर्ष तक रोज जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे। ये 20 दिन का इलेक्शन है, 20 दिन अगर हम ये तय कर लें कि हमें नहीं जाना है अपने घर, रिश्तेदारी, ब्याह, शादी, और हमें 20 दिन खाली अपने 2 या 4 या 5 बूथों पर ही काम करना है, और हमने उन बूथों पर जहां बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है वहां बराबर कर लिए, और जहां हमारे बूथ हैं हमने वहां परसेंटेज बढ़ा लिया अपना।